हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है और जो मार्केट के अंदर माहौल बन रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी तरह आप सब भी बहुत एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होता देखने को मिल रहा है। बार बार कोशिश कर रहा है 1,20,000 का एक जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करने की। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, XRP ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। इथेरियम $3,800 पे पहुंच गया है। एक महीने पहले $2,000 से $3,800, ऑलमोस्ट आप कह लो 80%, 100% इथेरियम जैसे कॉइन का बढ़ना, इसको क्या आप हल्के में ले रहे हो। यहाँ पर सोलाना भी कोशिश कर रहा है एक मोमेंटम के अंदर आने की, बड़े कॉइन्स भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल जो निकल के आता है, और मुझे ये पता है आप में से ज़्यादातर लोग ये बड़े कॉइन्स भी होल्ड नहीं करते हो, तो सवाल निकल के आता है जो हमारे पास कॉइन्स हैं वो उनका कुछ होगा। क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ करके वो छोटे कॉइन या लो टू मिड कैप कॉइन के अंदर बने हुए हैं, जो ज़्यादातर टॉप 10 टॉप 20 के अंदर नहीं आते हैं। तो आज जो मेरे पास चार्ट है ना, वो टॉप 10 क्रिप्टो को छोड़ देते हैं बिटकॉइन के अलावा, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या वो बुलिश सिग्नल दे रहा है। और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो आपके ऑल्ट कॉइन का भी नंबर आता देखने को मिलेगा। और पहले ऐसे मोमेंटम के अंदर मिनिमम जो है आप कह लीजिए 2x 3x का ही कॉइन्स हमें होते देखने को मिले हैं। और लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था ऑलमोस्ट 200% का जो है हमने रिटर्न देखा था उस मार्केट कैप के अंदर। क्या ऐसा दोबारा होता देखने को मिलेगा, उस इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। अगर आप देखोगे बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो सिग्नल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक ऑल्ट सीज़न की शुरुआत होते देखने को मिल रही है या हम कगार पे हैं। और अगर अभी भी अच्छे कॉइन्स में आप बने नहीं हो तो यहाँ पे अच्छे कॉइन्स जो ब्रेकआउट लगाते देखने को मिल सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ कर सको तो यहाँ करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। बड़े कॉइन्स के बारे में भी बताऊँगा जो हम रेगुलरली शेयर करते ही हैं कि अब इथेरियम का आगे क्या लगता है, XRP सोलाना का क्या लगता है, AD का क्या लगता है। और उसके साथ में हम बात करेंगे कुछ कॉइन्स की जो लगता है एक ब्रेकआउट की कगार पे हैं या एक मोमेंटम के अंदर आते देखने को मिल सकते हैं। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ 2025 में होना बाकी है और जिसके बारे में हमने लगातार आपके साथ में शेयर किया। इंडिकेटर्स भी वही इशारा दे रहे थे, मार्केट के अंदर माहौल भी वही इशारा दे रहा था। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है क्या कर रहे थे वो किसी से छुपा नहीं था, हम अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार बता रहे थे। लेकिन क्या होता है कि हम उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या जो हमारे आसपास जो माहौल बनाया जाता है वो इतना डरा देते हैं, और बार बार जब वो डर 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 होता रहता है तो फिर हमारा टर टर हो जाता है। और यही चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, क्योंकि ये दौर जो है ना, ये यूजुअली साल में एक आध बार आता है, ठीक है। नहीं तो अगर बड़े बुल रन की बात करते हैं वो तो 3-4 साल में एक बार आता है। तो हम भूल ही जाते हैं कि भैया मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, और वो चीज़ याद आने में, रियलाइज़ होने में कई बार ट्रेन निकल जाती है। तो ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और हमने आपको बोला है अच्छे कॉइन्स में बने हुए हो तो देर सवेर में उनका नंबर आएगा। इथेरियम यहाँ पे कुछ करता देखने को मिल रहा है। अब तो आप उम्मीद करते हो कि शायद ये अपने ऑल टाइम हाई को जल्दी छूता देखने को मिल सकता है। एक महीने पहले बोलता तो शायद आपको विश्वास नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, इंडिकेटर्स भी काम करते हैं और ये चीज़ें हम लगातार आपको शेयर करने की, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसे कंटेंट के लिए चीज़ों को सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारा चैनल थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हम यही लगातार आपको सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पे हमारी पुरानी वीडियोस को देखो जिसमें हम लगातार आपको ये सारे इशारे दे रहे थे और ये चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के खासकर मैं वीडियो की बात करता हूँ, इसके अंदर हम ऑल्ट कॉइन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है कि फ्यूल नहीं रहा है,
और बड़े कॉइन्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन जो मुद्दा है ना ऑल्ट कॉइन्स का, बहुत शरारती लोग हैं आप में से ज़्यादातर लोग, टॉप 10 टॉप 20 कहने के बाद में भी ज़्यादातर नहीं होंगे, तो उनके बारे में भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये वीडियो के अंदर कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। यूएसए के अंदर क्रिप्टो वीक बनाया गया, एक माहौल बना, 80,000 बिटकॉइन की सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। उसके बाद में भी बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि गिरा नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। बिटकॉइन की ETF हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वो लगातार यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। माइकल सेलर ने कल अपना वो जो चार्ट शेयर किया, जिसके बाद में अगले दिन हमें उसकी तरफ से बाइंग देखने को मिलती है, तो उम्मीद की जा सकती है आज उनकी तरफ से भी बाइंग की अनाउंसमेंट होते देखने को मिल सकती है। बड़े बड़े बैंक्स की बात करते हैं, वो यहाँ पे ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। चार्ल्स श्वाब जो कि $10 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन नहीं, हमारी इकॉनमी 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की बोली जाती है, यानी कि $10 ट्रिलियन के वो एसेट मैनेज करते हैं। उन्होंने भी जो है बिटकॉइन और इथेरियम की सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है। तो कह लीजिए माहौल तो पूरा बन रहा है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली बिटकॉइन थोड़ा सेटल हो, हम तो कह रहे हैं इसी के आसपास रहे, थोड़ा मौका मिले ताकि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे अच्छा करते देखने को मिले। तो ये माहौल ओवरऑल बन रहा है और जिसको हमें भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यानी कि अगर बिटकॉइन का देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में वही 1,20,000 से 1,25,000 डॉलर का जोन और एग्जैक्टली 1,22,600-500 डॉलर एक रेजिस्टेंस है, फिबोनाची की रेशियो 2। अगर उसके पार जाता है तो हमें लगता है फिर ये एक और ब्रेकआउट के लिए जाएगा और ये जो है अल्टीमेटली थोड़ा सा 2025 के लिए देखते हैं तो हमें लगता है $1.5 लाख के आसपास तो इसको छूना चाहिए। और बड़े बड़े एक्सपर्ट की मानते हैं तो और बैंक्स की मानते हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, बहुत सारे लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनालिस्ट कि $2 से ढाई लाख भी जा सकता है। अगर $2 से ढाई लाख जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या करते देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं ना कि बिटकॉइन जो है एक धुरी है, समझ लो हमारे सोलर सिस्टम का सन है और यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सारे प्लैनेट्स हैं, घूम रहे हैं उसके आगे। तो यहाँ पे जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता देखने को मिल रहा है तो अब सारे कॉइन्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रो करने की। तो यहाँ पे टारगेट ऐसे सेट कर सकते हो, इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं 1,12,000 से 1,10,000 डॉलर पे एक इंपॉर्टेंट इसको सपोर्ट मिलती है और जब तक यहाँ है और फिर 1,02,000 से 1 लाख डॉलर जब तक यहाँ है, नथिंग टू वरी। और जिस हिसाब से ये मेंटेन कर रहा है और अभी देखोगे तो इसकी जो क्लोजिंग हो रही है वो हायर हाई पे हो रही है वीकली कैंडल के अंदर भी, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव बुलिश सिग्नल हम सब के लिए है। तो बिटकॉइन को लेके जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन हो रही है, यूएस के प्रेसिडेंट बिटकॉइन की वीडियो शेयर कर रहे हैं समझाने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि भैया क्रिप्टो करेंसी कई स्टॉक से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिल रही है और उम्मीद है आगे भी करते देखने को मिलेगी। तो सोच लो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं और यूएसए के अंदर जो बिल पास हुआ है वो कहीं ना कहीं दशा दिशा इन फ्यूचर क्रिप्टो को लेके तय करेगा और दुनिया इसको फॉलो और अडॉप्ट करते देखने को मिलेगी और इसीलिए शायद एक माहौल यहाँ पे अच्छा हमें बनता देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन को लेके तो उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों को डाउट होगा नहीं, और डाउट होगा तो $15,000 से आज बिटकॉइन का प्राइस देख लो तो आपका डाउट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ऑल्ट कॉइन्स का है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स क्या कर रहे हैं। अब ऑल्ट कॉइन्स के लिए मेरे पास आज इतने चार्ट है ना, इतने चार्ट हैं कि शायद आपका दिमाग ही चाट लेंगे वो चार्ट, लेकिन ये चार्ट में से ज़्यादातर हमने पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन एक चार्ट जो नया है उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ। और इतने सारे इशारे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही हमें 2025 में बने रहने की कोशिश करनी है, ज़्यादा फोकस इधर उधर नहीं करना है। अब ये चार्ट है, इसके अंदर ये क्या है कि टोटल मार्केट कैप का ये चार्ट है जिसमें से हमने टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी हटा दी हैं, जैसे कि इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया, बिटकॉइन हो गया। क्योंकि मुझे पता है आप में से कितना भी कह लो ज़्यादातर ये कॉइन होंगे ही नहीं, तो सोच रहे होंगे भैया सब यही बड़े कॉइन्स की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं। तो हमें लगा आपके लिए एक ये चार्ट पे थोड़ी सी रिसर्च की जाए और इसमें क्या निकल के आया, टॉप 10 कॉइन्स हटा दिए हैं। यहाँ पे आपको 3-4 सर्कल दिख रहे होंगे, वाइट कलर के सर्कल के अंदर रेड, ठीक है, और फिर एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी। ये ग्रीन लाइन है 50 मंथ मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 MA जिसको कहते हैं।
अब यहाँ पे 2020 से कैलकुलेशन लेते हैं तो जब भी इसको इसने ब्रेकआउट किया या स्टेबल होने के बाद यहाँ पे एक मार्केट के अंदर पंप लेता देखने को मिला है, तो फिर क्या ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 सालों के अंदर, उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो हम सिर्फ पिछले बुल रन से अभी तक मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स ने क्या किया है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब 2020 में इस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे से ऊपर इसने ब्रेकआउट किया और फिर स्टेबल होके एक पुश करने की कोशिश की, तो ऑलमोस्ट 3600% का रिटर्न था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जिसमें आपके चिंकू पिंकू भी होंगे, जिसमें कुछ अच्छे कॉइन्स भी होंगे, कुछ यूज केस भी होंगे। तो वही कह रहा हूँ ना, जब बहती गंगा में हर कोई कॉइन हाथ धो रहा था, ये वो वाला टाइम था। ऐसा ही फिर जब मार्केट ने बेयर में हुई, फिर 2023 में एक मौका आया, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद में, क्लियर ब्रेकआउट करने के बाद में, जैसा अभी हमें होता देखने को मिल रहा है, फिर इसने 2023 एंड में एक पुश लिया और ऑलमोस्ट 350% की ग्रोथ थी। और इसके अंदर हम बेयर मार्केट कहते हैं उसके अंदर थे, ठीक है। हम बुल मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे माहौल की बात नहीं कर रहे हैं जो आज है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे, XRP ऑल टाइम हाई पे, इथेरियम $4000 पे, हम उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में भी इस लेवल को पार करने के बाद ऑलमोस्ट 350% के आसपास का हमने पंप देखा था इस मार्केट कैप के अंदर। 350% का पंप, तो समझ लीजिएगा कई कॉइन्स क्या करते दिखे होंगे। ऐसा ही 2024 की शुरुआत एंड में हुआ, आपने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, इसके ऊपर ये इसके नीचे था, इससे ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद एक पुश लिया और मार्केट ने, कई कॉइन्स ने अच्छा किया, जिसमें सुई एक अच्छा निकल के आया था। वहाँ पर उसने ऑलमोस्ट आधे डॉलर से $4-5 लगाए थे, याद होगा वो वाला टाइम, और कई कॉइन्स ने अच्छा किया ही था। इथेरियम भी ऑलमोस्ट $4000 के आसपास पहुँच गया था। सेम ही चीज़ अभी हमें दोबारे होते देखने को मिल रही है। इसको टेस्ट करने के बाद नीचे गया और अब दोबारे से एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इथेरियम ऑलमोस्ट $3800, XRP ऑल टाइम हाई पे, बिट सोलाना ऑलमोस्ट $200 के लिए ट्राई कर रहा है, बिटकॉइन यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास में है। इतना लेवल पे तो कभी भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या छोटा सा भी अगर ये मूव कर गया तो आप कह लीजिए 200-250% भी चला गया तो कई कॉइन्स हमारे अच्छे कर देंगे। लेकिन हम इस बार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर ऑल्ट कॉइन सीज़न की, जो 2025 में, जैसा 2021 में, जैसा 2017 में, जैसा 2013 में हाफिंग के अगले साल देखने को मिला था। अगर ऐसा हुआ तो ये 100-200% तो शायद कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर हम बात करते हैं हज़ारों % की। अगर ऐसा हुआ तो ये होता देखने को मिल सकता है। तो ये इंडिकेटर कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि एक ऑल्ट कॉइन सीज़न अब ट्रिगर हो रहा है। अब इसके अलावा कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। उम्मीद करता हूँ ये चार्ट समझ में आएगा। ढूंढ के लाता हूँ, रिसर्च करके लाता हूँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। ऐसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस हम आपको बोल रहे थे, और ये भी एक बुलिश सिग्नल है, ध्यान रखिएगा। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज़ किया है और इसका क्लोज़ करना जो 60% के आसपास ये आ गई है। अब 3-4% के अंदर ही इतना फड़ आ गए हैं कॉइन्स, कई क्या करते देखने को मिल रहे हैं, खासकर बड़े कॉइन्स। तो उम्मीद है अगर हिस्ट्री रिपीट हुई, जो मैं सीज़न की बात कर रहा हूँ, जैसा 2021 में हुआ, जैसा 2017 में हुआ, अगर ऐसा ही हुआ और ये 30 ऑलमोस्ट 40% के आसपास डोमिनेंस आ गई, तो शायद ही कोई कॉइन होगा या जिसकी किस्मत बिल्कुल ही ख़राब होगी, शायद उसका ही कुछ ना हो। अदरवाइज़ अगर हिस्ट्री रिपीट हुई, ऐसा हुआ, तो और जिस हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, और उसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज करना, डे कैंडल तो क्लोज कर गया था, वो भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। और बिटकॉइन डोमिनेंस और गिरती है और बिटकॉइन स्टेबल है या ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ यार, मार्केट में माहौल बन रहा है और हम एक सही डायरेक्शन के अंदर क्रिप्टो करेंसी जा रही है। ये भी एक इंडिकेटर है। एक और इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर जब 25 पे था या 27 पे था तब मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज 50% पे पहुंच गया, जिसको कहते हैं ऑल्ट कॉइन इंडेक्स, सीजन इंडेक्स। और जब ये 75-70 के आसपास होगा तो समझ लीजिएगा ऑल्ट सीजन अपने पीक पे होगा। अभी यहाँ पर माहौल तो बन गया है, तो यहाँ पे ये भी एक तरफ इशारा दे रहा है कि हम ऑल्ट सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे जब ऑल्ट सीज़न की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता है कोई कॉइन कहीं से भी उठ के फटना शुरू हो जाता है। और इसका इशारा हमें, जो मीम कॉइन अभी फटे थे, इथेरियम पंप कर रहा था, XRP ऑल टाइम हाई पे था, ये हम पिछले हफ्ते भर से बता ही रहे हैं। और तब से भी देखते हो तो ऑलमोस्ट कई कॉइन्स अच्छा खासा परफॉर्म कर गए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न।
आप में से बताओ मैंने कब ये चार्ट शेयर नहीं किया और कौन से सीज़न में ये चार्ट शेयर नहीं किया। और ये भी कहीं ना कहीं अब हमें रियलिटी होता देखने को मिल रहा है। और ये जो चार्ट्स और ये इंडिकेटर्स हैं भैया हमने नहीं बनाए हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड रहे हैं कई बार। मैं ये कहता हूँ हो सकता है कई बार ना चलें अगर, लेकिन ये 70-80% भी अगर चल रहे हैं तो समझ लीजिएगा हम एक विन विन सिचुएशन के अंदर हैं। अब ये कईयों ने रिसर्च करके बनाए होंगे ना, किसी ने बोल दिया कि 10 रुपये के 10 लाख हो जाएंगे, ले लो ले लो, सपने में आया होगा। ऐसा नहीं होता, रियलिटी में जियो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ये 10 लाख हो जाते, 50 के 50,000 हो जाते, 50 लाख हो जाते, तो भैया वही ना बना लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट जैसी लगती है एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है। थोड़ा समझदारी दिखानी है। और यहाँ पे ये समझदारी क्या दिखाती है, ऑल सीज़न पार्ट टू ऑल सीज़न बिटकॉइन के अंदर पैसा आया, अभी इनफ्लो इथेरियम के अंदर आता देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी बता दूं, इथेरियम के अंदर इनफ्लो की बात करें, ब्लैक रॉक 5 लाख इथेरियम खरीदे हैं पिछले हफ्ते में। इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एग्रेसिव बाइंग इथेरियम को लेके, तो ये किसी से छुपी नहीं और लगातार हम भी अपडेट कर रहे हैं। अब इथेरियम के अंदर पैसा आ रहा है, उसके बाद बड़े कॉइन्स भी फटते देखने को मिल रहे हैं। XRP ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, डॉज के अंदर भी मोमेंटम आते देखने को मिल रही है, सुई भी $4 के आसपास पहुंच गया है। यहाँ पे ADA भी ऑलमोस्ट फड़फड़ा रहा है कुछ करने के लिए, सोलाना ऑलमोस्ट $200 को छूने की कोशिश कर रहा है। तो बड़े कॉइन्स के अंदर आ रही है। तो फेज़ वाइज होता है, पहले फेज़ में बिटकॉइन के अंदर पैसा पंप करता है, फिर इथेरियम के अंदर पंप होता है, फिर हमें लार्ज कैप जो भी हमें फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, और फिर स्मॉल कैप लार्ज कैप जो भी है भैया आंधे फिर पता चलता है कोई भी कैटेगरी का मूड करता है वो पंप होने शुरू कर देती है। तो ऐसा लगता है कि वो दौर भी जल्दी ही आता देखने को मिलेगा और हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और 2025 दिसंबर तक तो हमने आपको बोला ही है, आपको कम से कम यहाँ इंतज़ार करना चाहिए और कम से कम यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक समझदारी के साथ में। और वो समझदारी क्या है कि पोर्टफोलियो डिज़ाइन करो। और हम लगातार आपसे बोलते हैं रिस्क को देख के चलो। एक्सपोजर पूरे पोर्टफोलियो का 5 से 10% क्रिप्टो के अंदर होगा तो शायद आप पैनिक में नहीं होंगे और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो ये थोड़ी समझदारी दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंडिकेटर मिल रहे हैं, अब आपको डिसाइड करना है। हम तो आपको लगातार ये सिखा ही रहे हैं, पहले भी सिखाया है, लेकिन यहाँ पर बुराई करने तो फटाक से आ जाते हो। मार्केट डाउन आ जाएगी तो 36 लोग आ जाएंगे और ये बोलना शुरू कर देंगे, ऐसे बोल दिया था, वैसे बोल दिया था। लेकिन अब जब माहौल बन रहा है और जब हमने आपका बुरे वक्त में भी साथ दिया है, साथ देने वाले लोग कम होते हैं, ठीक है, अच्छाई दिखाने वाले लोग कम होते हैं। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो एक्चुअल में दिल से मुझे प्यार करते हैं, और वही जो था ना मोटिवेशन मुझे लगातार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। और तभी जब आपने देखा होगा वीडियोज़ आनी बंद हो गई थी कई आप ज़्यादातर यूट्यूब पे लोगों की, तब भी हम कोशिश कर रहे थे कि यार आपको सही चीज़ों के लिए बताते रहें। हमारा हौसला भी डगमगा रहा था, लेकिन फिर भी क्या करें, चीज़ें सही होनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं 8-10 साल से आपके लिए, हम अपनी कोशिश जारी रखें। तो ये कोशिश जारी रहेगी, बुरे हालात होंगे, सही हालात होंगे, भैया हम तो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएंगे कम से कम। तो आप भी हमें देखते रहिए, ठीक है ना, और कॉन्वर्सेशन चालू रखिए। कमेंट में हमें बताते रहिए क्या आपको और चाहिए, क्या कमी है। लंबी वीडियो की शिकायत मत करना, बहुत सारे लोग लंबी वीडियो की शिकायत कर रहे हैं। अब ऑलरेडी ये वीडियो 18-19 मिनट की हो चुकी है। अब मैंने अभी रिसेंटली एक डायलॉग बोला था, कई लोगों ने उसको मजाक बनाना शुरू कर दिया। भैया मैं कोई चूरन नहीं खिला रहा हूँ यहाँ पे कि भैया चूरन खाओ और पेट का दर्द ठीक हो जाए। हम यहाँ पे एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आप मार्केट से कैसे 2 पैसे निकाल सकते हो या अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। जब अगर आप 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं दे सकते तो मुझे समझ नहीं आता आप रिसर्च क्या करते होंगे क्रिप्टो के अंदर। और हम तो पूरा का पूरा सार देने की कोशिश करते हैं। अब इस पर भी कई लोग बोलेंगे, आपके बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर मेरे बोलने से और मेरे सिखाने से किसी को कोई फ़ायदा होता है तो कहीं ना कहीं वही हमारी जीत है। क्योंकि हम कोई यहाँ पे प्रीमियम नहीं चला रहे हैं, हमने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे,
हम आपसे यहाँ पे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार यूँ ही दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, इतना ज़रूर कर दीजिए। अगर नहीं करोगे तो फिर मैं भी गुस्सा हो जाऊँगा। एनीवेज, बैक ऑन ट्रैक, इथेरियम की बात करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स कुछ कवर करते हैं जल्दी जल्दी से, टॉप कॉइन्स पहले कवर करेंगे। इथेरियम पहला सिग्नल था गोल्डन क्रॉस, शेयर किया था कि नहीं किया था, हिस्ट्री का डाटा भी शेयर किया था उसके साथ में। जब भी ऐसा हुआ एक बड़ा पंप हमें देखने को मिला है। हमने ऑलमोस्ट, जब ये गोल्डन क्रॉस $2500 पे था, आज $3800 पे है। अब और क्या जान लोगे क्या बच्चे की। तो यहाँ पे एक और बुलिश सिग्नल था जो इसने ब्रेकआउट किया था, वो था फिबोनाची की 0.618। उम्मीद थी कि ये अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर एक अगले पंप के लिए तैयार होगा और ऑलमोस्ट $4000 पे इसका टारगेट होना चाहिए। अगर उसके पार जाता तो ऐसा लगता है ये ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। और फिलहाल के लिए सपोर्ट $3350 $3400 पे इसको मिलती है। इथेरियम के बाद अगर XRP की बात करते हैं, अपने ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेकआउट किया है और अभी फिलहाल वही इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से ये पुश करता है तो ये उम्मीद है कि $4-4.5 के लिए और अपने ऑल टाइम जो आपके लिए नए ऑल टाइम हाई $5 भी पोटेंशियल रखता है जाने के लिए। और सपोर्ट की बात करते हैं तो एक सपोर्ट ऑलमोस्ट $3.3 पे मिलती है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको मिलती है ऑलमोस्ट $2.65 के आसपास। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना की, सोलाना भी एक ब्रेकआउट लेता देखने को मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि $160-165 पे आती है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद अभी इमीडिएट इसका टारगेट हो सकता है $206। तो ये समझ लीजिए $160-165 इसके लिए फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट है। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। कार्डानो के अंदर पोटेंशियल लगता है कि $0.8 के आसपास मिल जाए। आधे डॉलर से कितना बताया, और आज $0.85 है। ऑलमोस्ट 60-70 जो है % अप हो चुका है। लेकिन अपॉर्चुनिटी, अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है इसको 0.75, अगर वहाँ आ जाए, अगर एंट्री का मौका मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज को ज़्यादातर कॉइन्स ब्रेकआउट कर रहे हैं या उसको टेस्ट कर रहे हैं। आगे के कुछ कॉइन्स हैं जो एक इंडिकेटर है, अगर उसके पार जाएंगे तो ये भी कुछ माहौल या एक पुश लेते देखने को मिल सकते हैं। अगर टारगेट की बात करते हैं 1.1 से लेके $1.3 शॉर्ट टू मिड टर्म में, और उम्मीद है कि जब माहौल बनेगा तो शायद ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिले। सुई की बात करते हैं, ऑलमोस्ट $4 को बार बार ये टेस्ट कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर उसके पार जाता है तो ये भी ऑल टाइम हाई और आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। लेकिन एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया $3.3-3.2 के आसपास ही इसके अंदर देखिएगा। होल्ड करके रखे हो तो लंबे समय के अंदर हमें लगता है ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। डॉज कॉइन के अंदर ब्रेकआउट लगता देखने को मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया और अभी जो है 0.28 के आसपास जो है ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये आप कह लीजिए इसका इमीडिएट टारगेट देखते हो $0.3 के आसपास हो सकता है, जो कि फिबोनाची की रेशियो 0.382। अगर उसके पार जाता है तो ये भी 0.35 और आधे डॉलर जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं या कह लीजिए अगर दोबारा से रिट्रेस करता है तो $0.22 इसके लिए सपोर्ट का काम करता है। शिबा इनू के अंदर ब्रेकआउट लगता देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर कॉइन्स अच्छा कर चुके हैं लेकिन शिबा के अंदर कुछ खास नहीं हुआ है और इसने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है। अगर ये 1400-1500 0.0000 समझ लेना, उसके ऊपर अगर ये यहाँ पे मौका मिल जाए ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ऐसा लगता है इसके अंदर एक पुश मिल सकता है, इसके अंदर एक ड्यू लगता है। अगर ये यहाँ से फटा तो 2000 से लेके 2400-2700 जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 1400 के आसपास है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1250-1300 पे इसको मिलती है। पेपी को लेके अगर मैं बात करता हूँ, पेपी के अंदर भी मोमेंटम आ रही है 8000 के आसपास। उम्मीद थी आपने कई लोगों ने इसके अंदर एंट्री बनाई होगी। अगर अभी भी देख रहे हो तो फिलहाल एंट्री ऑलमोस्ट 11000 के आसपास मिलती है। होल्ड करके रखे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का, क्योंकि बहुत सारे वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशन है जो इसको लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं या होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है इसके अंदर भी मोमेंटम आते देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कुछ कॉइन्स की कैटेगरी वाइज, और हम इनके बारे में लगातार बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सारे कॉइन्स पुश कर सकते हैं। और उसमें से पहला नियर एआई से रिलेटेड बात करते हैं तो ऐसा लगता है 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। $3 के आसपास का टारगेट था, $2 से हम आपको इसको बता रहे हैं उसके नीचे से, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन अगर इसके पार गया ना, ये $3 के ऊपर गया, तो हमें लगता है $4.5 $4.3 शॉर्ट टर्म मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ये $8 जाने का जो दिसंबर का हाई है उसको छूने का पोटेंशियल रखता है और उसके ऊपर भी जाता देखने को मिल सकता है।
तो ये चीज़ को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाए और इसके ऊपर 2-3 दिन रहे तो एक ब्रेकआउट लगता देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक रेजिस्टेंस है, अगर अच्छी के एंट्री के लिए देख रहे हो तो $2.5 के आसपास ही इसके अंदर बनती है। आर्बिट्रम एक मोमेंटम आ रही है और आपको पता है हमने कितना बोला इथेरियम अच्छा करेगा, तो आर्बिट्रम हो या लेयर 2 के कॉइन हो, इथेरियम के इकोसिस्टम के कॉइन हो, इथेरियम के डेक्स हो, इथेरियम के डीफाई हो, सब आपको अच्छा करते देखने को मिलेंगे। और आज देखो ज़्यादातर कॉइन्स अच्छा कर रहे हैं। आर्बिट्रम $0.25 से $0.5 के आसपास आ गया है। 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। $0.5 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, अगर इसके पार जाता तो ये भी 0.65 से लेकर $0.7 और ये भी पोटेंशियल रखता है यहाँ $1 या उसके पार जाने का। एंट्री के लिए देख रहे हो तो $0.4 के आसपास मिले तो यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ ऑन्डो, $0.6 $0.7 RW का नैरेटिव कितना बोला और यहाँ पे $1.1 के ऊपर ये यहाँ कोशिश कर रहा है $1 के ऊपर मेंटेन करने की। अगर ये $1 के ऊपर मेंटेन करता है तो हमें लगता है ये $1.5 से $2.5 जाने का पोटेंशियल रखता है। एंट्री के लिए देख रहे हो तो कोशिश कीजिएगा $0.9 के आसपास मिल जाए तो फोकस कर सकते हो। गाला की बात करते हैं, गेमिंग से रिलेटेड, पहले RW से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, टॉप कॉइन्स के, तो ये सारे कॉइन्स अगर चूज़ कर लिए और जो मुझे पता है ये ज़्यादा रिस्की कॉइन नहीं अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं और यहाँ पे अगर ये चलने पे आए तो अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं, तो गाला भी उसमें से एक हो सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज की ये भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अगर इसके ऊपर ये गया तो ये भी पोटेंशियल रखता है 0.025 से लेके $0.3 शॉर्ट टर्म मिड टर्म में और $0.03 अगर, और इसको हमने देखा भी है रेगुलर इंटरवल पे ये कई बार बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर देता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। एंट्री के लिए देख रहे हो तो 0.016 या 0.018 के आसपास मिले तो फोकस किया जा सकता है। होल्ड करके रखे हुए हैं तो ज़्यादातर कॉइन्स हमें उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छा करते देखने को मिलेंगे। और जो माहौल बना हुआ है, कुछ कॉइन जो आपने होल्ड किए हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं, तो उसके अंदर भी मौका आता देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से फोकस करना है। अगर हर कैटेगरी के टॉप 2 कॉइन्स पे भी फोकस कर लिया तो उम्मीद है यहाँ पे आपको बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है अगले 6 महीनों के अंदर या 2025 के अंदर। बाकी वक्त बता ही देगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। 8-10 साल में जो हमने देखा है, जो गलतियां हमने की हैं वो आप ना करो, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक गलती मत करना, समझदारी से काम लेना और रिसर्च किए बिना कुछ मत करना। हम भी जो कह रहे हैं उसके ऊपर भी रिसर्च करो और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना डिस्कस किए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट है तो रिस्की। अगर अभी कुछ हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया तो आप में से ज़्यादातर लोग फड़फड़ाने लगेंगे और मैं वो नहीं चाहता। और रिस्क को कवर करके पोर्टफोलियो को मैनेज करके करोगे, थोड़ी समझदारी दिखा के करोगे, एज अ फाइनेंशियल टूल लोगे, जैसे दूसरे आप लेते हो, FD हो गया, आप जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक होता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ किया जा सकता है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे सिग्नल जो है हम देने की वहाँ कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कैमर भी हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।